ये सभी आरोपी बार बार अपराध करने के आदी हैं। इनमें कानून का कोई डर नहीं है। इनकी सज़ा में किसी तरह की नरमी बरती जाना न्याय के उद्देश्य के खिलाफ होगा। ये कहना था SC/ST कोर्ट का। दरअसल राजसमंद के चरभुजा थाना इलाके में 5 साल पहले हुई डकैती और गैंगरेप के मामले में SC/ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन लोगों में कानून का डर नहीं है। सजा में नरमी बरतना न्याय के उद्देश्यों के विपरीत होगा। कोर्ट ने आरोपियों पर 84,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सभी लोगों को 84,000 का जुर्माना देना होगा। दरअसल 14 दिसंबर 2018 को चारभुजा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। उसमें बताया जाता है कि एक ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का वो जो पीड़ित है वो काम करता है और गांव की सरहद में बने ठेकेदार के मकान में ही रहता है। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती है। इस मकान के दूसरे हिस्से में भी बाकी लोग रहते हैं। 13 दिसंबर 2018 को वो, उसकी पत्नी, ठेकेदार और ठेकेदार के पिता मकान में सो रहे थे। रात करीब 11:30 बजे 6 लोग मकान में घुस आए और कहने लगे कि शराब कौन बेचता है। इन लोगों ने सभी लोगों को जगा दिया। इस दौरान उनके पास चाकू, लाठी और सरिया हाथ में था। इन बदमाशों ने आवाज करने पर जान से मारने की धमकी दी। इतने ही नहीं, बदमाशों ने ठेकेदार के पिता की धोती फाड़कर टुकड़े किए और फिर घर में मौजूद सभी लोगों के हाथ उस कपड़े से बांध दिए। इसके बाद उनको लाठी सरियों से पीटना शुरू कर दिया। इन बदमाशों ने ठेकेदार के पिता के कान में पहनी हुई सोने की मुर्गियां, 2 चांदी और सोने की अंगूठियां खुलवा ली। जब इन लोगों ने शोर मचाया तो आवाज सुनकर मकान के दूसरे हिस्से में रहने वाला व्यक्ति उनकी तरफ आया तो उसके भी हाथ बांधकर उसे बंधक बना लिया गया और कान में पहने सोने के लौंग और हाथ में पहना ब्रेसलेट खुलवा लिया। इसके बाद आरोपियों ने ठेकेदार के पिता और दूसरे लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, जबकि जो पीड़ित है उसको हॉल में बिठा कर रखा। इतने ही नहीं, बदमाश उसकी पत्नी को उसके बाद कमरे से हॉल में लेकर आए और उसके हाथ बांधने के साथ ही उसके मुंह को भी बांध दिया कपड़े से। इसके बाद जो सभी 6 बदमाश थे उन्होंने उसके साथ बारी बारी से उसकी इज्जत लूटी। बदमाश उसकी पत्नी के कान में पहनी सोने की झुमरियां, नाक में पहना लौंग सोने का और चांदी के पाजेब खोल दिए। इतना ही नहीं, इसके बाद बदमाश करीब 1 घंटे तक उनके मकान में रुके। बदमाश मकान के दूसरे हिस्से में भी गए, लेकिन वहां रहने वाले लोग डरकर भाग गए थे तब तक। इसके बाद इन बदमाशों ने मकान के दोनों हिस्सों की तलाशी ली, सारा सामान बिखेर दिया। इन बदमाशों ने ठेकेदार के कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़ा और पैसे वहां से निकाल लिए। इसी रात को बदमाशों ने गांव के 3 मकानों में भी डकैती की थी। दरअसल पुलिस ने इसके बाद मामला दर्ज किया और जांच शुरू की और सभी 6 बदमाश, जिनमें गणेश उर्फ खंडिया, उसके अलावा जो उसके गणेश उर्फ खंडिया पुत्र रामलाल, गणेश पुत्र छगनलाल, लोकेश उर्फ लोगर पुत्र नंदा, वदन उर्फ मदन पुत्र रामलाल, जगदीश उर्फ रणजीत पुत्र नारायण, सुरेश दल्ला पुत्र, और इन सब लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में चार्जशीट पेश करी। कोर्ट में 46 गवाह, 174 दस्तावेज और 17 आर्टिकल पेश किए गए। पुलिस की तरफ से जब इस मामले की जांच की गई तो सामने आया कि ये सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं। इस मामले में आरोपी गणेश उर्फ खंडिया के खिलाफ तकरीबन 7 मामले दर्ज हैं। गणेश पुत्र छगनलाल के खिलाफ 6, लोकेश उर्फ लोगर पुत्र नंदा के खिलाफ 6, वदन उर्फ मदन पुत्र रामलला के खिलाफ 10, जगदीश उर्फ रणजीत के खिलाफ 10 मामले पहले से ही दर्ज थे। कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश अभिलाषा शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों की संख्या और उनमें हुई सजा को देखते हुए प्रकट होता है कि ये सभी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ये सभी आरोपी बार बार अपराध करने के आदी हैं और इनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या से नजर आता है कि इनमें कानून का कोई डर नहीं है। ऐसे हालात में को देखते हुए इनकी सजा में किसी तरह की भी रियायत, किसी तरह की भी नरमी बरती जाना न्याय के उद्देश्यों के खिलाफ होगा। इस पूरे मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया और एक पीड़िता जिसके साथ 5 साल पहले हैवानियत को अंजाम दिया गया, जिसकी इज्जत को, आबरू को लूटा गया, जिसके पति के सामने उसके हाथ पैर बांधे गए, मुंह पे कपड़ा ठूसा गया और बारी बारी से 6 बदमाश उसकी इज्जत लूट रहे थे। इतना ही नहीं, जो बाकी लोग थे
उनके साथ भी हैवानियत की हद पार करते हुए इन्होंने लाठी और डंडों से उन लोगों को भी पीटा, चोरी भी करी। उसी दिन बल्कि उसी रात को इन लोगों ने 3 और मकानों में अपराध को अंजाम दिया। फिलहाल ये सारे के सारे जो हैं जेल में हैं। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और इन लोगों को ताउम्र मतलब आखिरी सांस तक ये लोग अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। इस केस में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस केस से एक चीज़ साफ है कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही अपने आप को खतरनाक दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, अपराध को अंजाम देकर भागने की, बचने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जब वो कानून के कटघरे में खड़ा होता है तो कानून अपना काम करता है और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलती है, जैसे कि इस केस में मिली है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।